मैंने आप लोग को उस दिन थर्ड यूनिट पढ़ा रही थी आप लोग को, तीसरे यूनिट, इसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बता रही थी आप लोग को क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर, कैसे इसका यूज करते हैं। ठीक है, मैं देखेंगे कि मैंने आपको इतना सब कुछ पढ़ा दिया था लास्ट में, और फिर आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था अनपैकिंग। अनपैकिंग मतलब क्या होता है, कैसे एलिमेंट को अनपैक करते हैं। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर आगे मैं आपको पढ़ाती हूँ क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि पाइथन डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली चार चार चीजें होती हैं, जैसे टपल हो गया, लिस्ट हो गया, डिसेंबली हो गया, सेट हो गया। इन सब के बारे में ऑलरेडी मैं आपको सब पढ़ा चुकी हूँ पहले भी। इम्यूटेबल होता है, इसको म्यूटेबल बोलते हैं, इसको हैश बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, सब बता चुकी हूँ आप लोग को। ठीक है, बस एक बार मैं से आपको शो कर रही हूँ, आप बस देखते जाइएगा। जो भी क्वेरी होगी, अगर आपको लगेगा कि मैम दोबारा पढ़ना है आपको टॉपिक है, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगी टॉपिक है। ठीक है, टपल क्या होता है, बेसिकली टपल ग्रुप ऑफ एलिमेंट को कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इसमें होता है, इम्यूटेबल होता है, और इसमें लेस मेमोरी लगती है कंपेरिजन टू लिस्ट। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल बताया था आप लोग को मैंने, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इसके। कैसे क्रिएट करते हैं टपल को, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, साइजिंग कैसे होती है, सारी चीजें बताया था मैंने आप लोग को। टपल को इम्यूटेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि टपल क्रिएट होने के बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, इसलिए इसको इम्यूटेबल बोलते हैं। ठीक है, देन आपको बताया था क्रिएट टपल। क्रिएट टपल कैसे होता है, कैसे क्रिएट करते हैं इसको। ठीक है, देन आपको बताया था मैंने अपडेट टपल। अपडेट कैसे करते हैं टपल को, बेसिकली हम लोग टपल के एलिमेंट को अपडेट नहीं करते हैं, मतलब टपल 1 टपल 2 आपको दिख रहा होगा। इसमें हम क्या करें, एलिमेंट को, जो भी हमारा एलिमेंट है, ठीक है ना, जो भी हमारा एलिमेंट जो आपको ये दिख रहा है, ये चीज सारी चीजें, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो कि आपका ये हो गया, आपको जो भी एलिमेंट आपका ये हो गया, इसको यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब कि हम इस एलिमेंट में कोई अपडेट नहीं कर रहे हैं, इसको रिमूव नहीं कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली अगर हमें टपल में अपडेट का ऑप्शन आता है, तो आप सोचोगे मैम अभी आपने बताया कि इम्यूटेबल होता है, मतलब तो कोई चेंजेस नहीं करते, फिर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है, आप राइज कर सकते हो। बेसिकली हाँ, ये क्वेश्चन सही है आपका। हम टपल की एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू टपल 3 ले रहे हैं। ठीक है, टपल 3 लेंगे यहाँ पे, और टपल 3 लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस टपल को, हम इसको क्या करेंगे बेसिकली, हम इसको सिंपली टपल 3 लेने के बाद हम इसमें दो टपल को ऐड ऑन कर देंगे। इस ऐड ऑन ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी अभी इस ऐड ऑन ऑपरेशन को हम बोलते क्या है। ठीक है, तो आपको एक अपडेट टपल मिल जाएगा जिसमें सारे एलिमेंट आपको आउटपुट मिल जाएगा। इस प्रोग्राम को मैंने आपसे कहा था, इसको लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको रन करा के देख लीजिएगा आप लोग पर। ठीक है, फिर डिलीट टपल था आपका, डिलीट कैसे करते हैं टपल को, ये सब बताया था मैंने आपको। फिर उसके बाद इंडेक्स था, इंडेक्सिंग कैसे होती है। लेफ्ट टू राइट कोई एक सीक्वेंस याद रखिएगा, उसका जस्ट अपोजिट सीक्वेंस आपका माइनस में होगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, आप याद कर सकते हो कि जो भी हमारा एक सीक्वेंस है, मतलब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और उसका जस्ट उल्टा चलेंगे, अगर बैक साइड से चलेंगे अगर, तो नेगेटिव होगा। ये आपका इंडेक्सिंग होती है, जो कि एग्जाम में आपके इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि -3 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करके दिखाइए हमें, तो आप इस तरह से इसको दिखा सकते हो। ठीक है, एक्सिस टपल, टपल कैसे एक्सेस करते हैं ये बताया था आप लोगों को मैंने। ठीक है, एक्सेस मतलब कि हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट लिया, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने ये, मतलब कि आपका टपल है, इसमें हमने जीरो लिखा है, मतलब जीरो पोजीशन की वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं। तो जीरो पोजीशन की वैल्यू पे आपका 10 लिखा हुआ है, तो आपका 10 वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होकर आ जाएगी। ठीक है, देन आपका क्या होगा, देन आपका फिर ये रेंज बताया था मैंने आपको कॉलन के साथ, कि हमेशा कॉलन लगा रहता है। अगर कोई रेंज दे रहा है तो रेंज में तीन चीजें, आपको मैं रेंज फंक्शन जब पढ़ाया था आप लोग को, तो मैंने बताया था कि रेंज में 3 पॉइंट होता है। पहला पॉइंट को हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड पॉइंट को हम बोलते हैं एंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट को हम बोलते हैं डिफरेंस पॉइंट या स्टेप पॉइंट। ठीक है ना, ये तीन चीजें मैंने जब रेंज फंक्शन पढ़ाए थे आप लोग को बताया था मैंने। सेम वही चीज कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, बस यहाँ पे ये है कि जो भी वैल्यूज होगी उसमें n-1, मैंने आपसे कहा था कि रेंज में जो सेकंड पॉइंट पे जो वैल्यूज इंड पॉइंट होता है, हमेशा जब आप देखोगे लिस्ट में, जब पढ़ाया था मैंने आपको रेंज फंक्शन पढ़ाया था, बताया था कि जब भी इस तरह की वैल्यूज को प्रिंट कराना होता है, उस पॉइंट पे जो वैल्यूज होती है, मतलब लास्ट इंड पॉइंट, वो हमेशा इंड पॉइंट को प्रिंट नहीं करता है, इंड पॉइंट तक की वैल्यू को प्रिंट करता है। तक मतलब कि अगर मान लीजिए आपने लिखा 1 से, आपने स्टार्टिंग लिखा 1 लिखा, ठीक है ना, जहाँ पे 0 लिखा है ना, ये 0:4 सबको दिख रहा है ना, यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, और कॉलन की जगह 20, यहाँ 20 लिख दिया, मतलब हमसे 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट प्रिंट कराना है। एक से स्टार्टिंग तो 1 से होगी, लेकिन 20वां एलिमेंट जो होगा, इन 20 एलिमेंट प्रिंट नहीं होगा, उसको उसको पहले वाला जो एलिमेंट होगा, 19 एलिमेंट आपका प्रिंट होगा इसमें। 0 से लेकर 19 तक के एलिमेंट सारे प्रिंट हो जाएंगे, 1 से लेकर 19 तक के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, 20 प्रिंट नहीं होता, हमेशा यही होता है। इसलिए इसको हम n-1 बोलते हैं, कि जो nth एलिमेंट आपका होगा, nth एलिमेंट से
जो -1 करेंगे उसमें, तब जाके वहां तक के सारे एलिमेंट आपके प्रिंट होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। nth एलिमेंट प्रिंट कराना अगर, तो हम कैसे प्रिंट कराते हैं। एक चीज और बताऊंगी आप लोग को, ये जो रेंज फंक्शन आप देख रहे हो, इंडेक्सिंग देख रहे हो, रेंज फंक्शन देख रहे हो, इसकी जरूरत हमें पड़ी क्यों, हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, क्या इसका नीड हो गया कि हमें इस रेंज फंक्शन की जरूरत पड़ी इंप्लीमेंट करने के लिए लिस्ट में या फिर टपल में या डिक्शनरी में या सेट में। इसलिए होता है क्योंकि आप इमेजिन करो कि आपके पास मान लो 1 से लेकर 100 तक के एलिमेंट हैं, 1 से लेकर 100 तक के एलिमेंट हैं, आपसे कहा जाए कि लास्ट 3 एलिमेंट प्रिंट करके दिखाइए। आपके पास बोला जाए, ध्यान से सुनना क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास 1 से लेकर 100 तक के एलिमेंट हैं, उन 100 एलिमेंट में जो लास्ट के 3 एलिमेंट है उसको प्रिंट करके दिखाइए। कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। इसको हम अगर रेंज फंक्शन नहीं हो तो शायद हम इसको कर भी नहीं पाते, हम एक वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। बट रेंज फंक्शन से आपको फैसिलिटीज क्या मिलती है कि लास्ट 3 एलिमेंट बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 98, 99, 100, 3 एलिमेंट आपको चाहिए, आप सीधे रेंज स्टार्ट कर दो, 98 से स्टार्ट, 97 से स्टार्ट कर दो, 99 तक चले जाओ। ठीक है ना, आपको सारा एलिमेंट वहाँ का, आपको 3 डिजिट का सारा एलिमेंट आपको वहाँ मिल जाएगा। इसीलिए बेसिकली हम रेंज फंक्शन कॉलन का यूज करते हैं, ताकि जितनी बड़ी भी लिस्ट होगी, कितनी बड़ी भी लिस्ट हमारे पास क्यों ना हो, कितना बड़ा टपल क्यों ना हमारे पास हो, हम सारे एलिमेंट को जैसे चाहे वैसे एक्सेस करा सकते हैं, जैसे चाहे ऐसे उसको हम प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें थी। फिर नेक्स्ट आपका था, ये बताया था आपको प्रोग्रामिंग की, इसको करके देख लीजिएगा आप लोग। पहले 0:4 लिखेगा, फिर कॉलन सिर्फ 5 लिखेगा, सिर्फ कॉलन 5 लिखते हैं आप तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट पोजीशन जो था वो 0 से स्टार्ट करता है। 5 लिखा है, 5 - 1 यानी 4 तक के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आपके प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है ना, टोटल एलिमेंट कितने हो, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एलिमेंट आपको टोटल प्रिंट होगा। ठीक है ना, इस तरह से आप देख लो, इफ वैल्यू इज नॉट डिफाइंड मीन्स दैट दिस स्टार्ट फ्रॉम द 0। अगर हमने 3 कॉलन लिखा है, कोई वैल्यू नहीं लिखा है आगे, मतलब इन द पॉइंट पे या फिर कोई भी इन द पोजीशन पे कोई वैल्यू नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि स्टार्ट करेगा 3 पोजीशन से, लेकिन जो वैल्यू जाएगी आपकी वो 3 ऑनवर्ड चली जाएगी, मतलब स्टार्ट तो 3 से करेगा, उसके बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी सारे के सारे उसको प्रिंट कर देगा, आपको वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसकी एक प्रोग्रामिंग थी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, जो अपनी क्लास में नहीं था वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले अभी, और इसको प्रिंट करके एक बार देख लीजिएगा, आपका ये प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ से तो यहाँ तक तो हो गया हम लोग का ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको करके देख लेना एक बार। ठीक है, प्रोग्राम को यहाँ पे इसमें सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है। ठीक है ना, ऑनलाइन कर रही हूँ तो ऑनलाइन हो नहीं रहा है, अब इसको करके देख लीजिएगा, हो जाएगा, नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ाया था आपको बेसिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट था बेसिक फंक्शन, क्योंकि बेसिक फंक्शन आपको ही एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में आपकी आता ही आता है, जिसपे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं आपके, थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं, और ये फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं ये पूछा जाता है। ठीक है ना, तो पहला आपका होता है लेंथ। लेंथ मतलब होता है, लेंथ फंक्शन ऐसा होता है जिसमें आप बेसिकली किसी भी टपल का या किसी भी सेट का, किसी भी डिक्शनरी का या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का, डेटा टाइप का, आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने हैं, आपको पता लगाना हो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने यूज किए गए उस टपल में या सेट में, तो आप बेसिकली लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है ना, लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे हम, तो अगर उसमें मान लो 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट अगर उसमें है, तो देखो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में ए और बी लिखा हुआ है, हमने लिखा है लेंथ टपल 4, इसका मतलब लेंथ टपल, यहाँ पे टपल का नाम देंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ टपल ए, टपल का नाम क्या है, ए नाम है। ठीक है ना, तो पहले वाले ए टपल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको कंसीडर करके बता देगा कितने एलिमेंट है उसमें, 4 एलिमेंट है, आप सब लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे। इस लेंथ फंक्शन आप बेसिकली किसी भी फंक्शन का लेंथ पता कर सकते हो, लास्ट 4 डिजिट या स्टार्टिंग से 2 डिजिट नंबर पता कर सकते हो आप। लेंथ का यूज बेसिकली हम नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करने के लिए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट की पोजीशन को पता करने के लिए देखते हैं। ठीक है, देन आपका सेकंड बेसिक फंक्शन होता है आपका क्वांटिटेशन। ठीक है, क्वांटिटेशन मतलब क्या होता है, क्वांटिटेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, ऐड करना। ठीक है ना, CONCATN क्वांटिटेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, मतलब जुड़ना। इस वर्ड का आप मतलब ढूंढोगे कभी भी आप नेट पे जाके, तो आपको इस वर्ड का मतलब मिलेगा चेन, एक तरह का चेन, मतलब एक तरह का चेन, ऐसी चेन जो जुड़ी हुई है आपस में। ठीक है ना, मल्टीपल चेन को आप जोड़ सकते हो आप, तो चेन मतलब क्या होता है, ऐड करना। जब भी कोई चेन एक फॉर्म में होती है, एक सीक्वेंस में होती है, उसको हम बोलते हैं ऐड करना। जब भी क्वांटिटेशन पूछेगा आपसे एग्जाम में कि क्वांटिटेशन फंक्शन क्या होता है, इसे कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इस पे प्रोग्राम राइट करिए इसके लिए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप इसको अप्लाई करके मुझे दिखाइए, सेंटेक्स दिखाइए इसका, तो आप बेसिकली क्या करना, 2 एलिमेंट लेना ए और बी करके, या 2 टपल लेना, इन दोनों में आप ऐड फंक्शन लगाना। ठीक है ना,
A+B करना, और जो आपका आउटपुट है वही आपका क्वांटिटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। देन आपका थर्ड आपका होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम आप उसी सीक्वेंस को प्रेजेंट करना चाहते हो या फिर उसी सीक्वेंस को प्रिंट कराना चाहते हो। तो हमने क्या किया, हमें 10 20 30 40, 10 20 30 40 हमने 2 बार इसको प्रिंट करा दिया। देखो तो सेम टपल है, ए टपल है, उसको मैंने 2 बार प्रिंट कराया है, तो 2 टाइम्स सेम टपल सेम सीक्वेंस में प्रिंट होके आ जाएगा। अगर इस तरह का कुछ पूछा जाए एग्जाम में आपसे, तो आप ये अप्लाई करके वहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए जो वीडियो मैंने बनाया आप लोग को, आप कहिएगा तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप आराम से उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी, प्रोग्राम भी मिलेगा आपको, आपको दिखेगा उसमें कैसे चीजें हो रही हैं, ठीक है। देन आपका आता है मेंबरशिप। मेंबरशिप का मतलब होता है नोटेशन। नोटेशन इन द सेंस कि क्या वो एलिमेंट उस टपल ए में है कि नहीं है। अगर वो पता करना हो तो बताइए, कोई एलिमेंट आपके पास 5 नंबर का एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, आप मुझे बताइए कि क्या ये 10 एलिमेंट टपल ए में है कि नहीं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मेंबरशिप नोटेशन यूज करते हैं, ठीक है ना, जो कि आपका ट्रू होता है। फिर आपका होता है इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, आप बेसिकली इसे फॉर लूप का यूज करते हो। मतलब फॉर लूप इन द सेंस क्या, कि आप एक इटरेशन, इटरेशन मतलब हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहते हो जो एलिमेंट टपल ए में है। अब कितने एलिमेंट है इससे आपको मतलब नहीं है, चाहे वो 1000 एलिमेंट हो, चाहे 100 एलिमेंट हो, चाहे 50 एलिमेंट हो, वो सारे के सारे एलिमेंट अगर आपने फॉर एलिमेंट इन ए लिख दिया है, जो भी एलिमेंट आपका ए में होगा वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, आपका प्रिंट होके आ जाएंगे। ने आपका मैक्सिमम होता है, मैक्स ए मतलब क्या होता है, उस एलिमेंट ए में जो आपका टपल ए है, उस टपल ए में सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है। आपको देखो एग्जांपल यहाँ पे था कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 40 है, तो मैक्स वैल्यू ए की कितनी होगी, 40 हो गई। मिनिमम कितनी है, 10 है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 10 हो गई। इसको ऐसे अप्लाई करते हैं, मैक्स ए मैक्स मिनिमम ए, ठीक है ना। इंडेक्स पता करना हो कि आप मुझे बताइए कि एलिमेंट ए, एलिमेंट टपल ए में जो 10 एलिमेंट है वो किस पोजीशन पे है, या टपल ए में जो 30 एलिमेंट वो किस पोजीशन पे बिलोंग कर रहा है। तो आप सिंपल क्या करोगे, टपल का नाम लिखोगे, या जो भी आपने वेरिएबल दिया है, जो आपने टपल दिया है, जो आपने सेट का नाम रखा है, जो भी आप नाम रखा है उसको लिखोगे, ए डॉट इंडेक्स ब्रैकेट में 10 लिखोगे, तो उसी पोजीशन क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब जो 10 एलिमेंट है वो किस पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे है। इसका ये प्रोग्राम मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, जिन लोगों ने किया उनको पता होगा कैसे करना है इसको, ठीक है। देन काउंट का मतलब क्या होता है, काउंट मतलब होता है, आपने बोला है कि मुझे ये बता दीजिए कि कितनी बार 40 जो एलिमेंट है, 40 नंबर का जो एलिमेंट है या 10 नंबर का जो एलिमेंट है वो कितनी बार ए टपल में आया है, कितनी बार मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार अक्रेंस हुआ है। तो वहां पे हम लिखते हैं ए डॉट काउंट फंक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से बताता है हमें कि आउटपुट आपका 1 आया है। ऐसे कन्वर्जन मतलब कन्वर्जन टपल में करना हो तो स्ट्रिंग दिया है वो बोला उसको टपल में कन्वर्ट करिए। बेसिकली अब जैसे टपल लिख दोगे वहाँ पे एंटर करोगे हम, सारे एलिमेंट को सेपरेट कर दो कॉमा के साथ, क्योंकि टपल की प्रॉपर्टी होती है कि हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा लगा होता है, साथ साथ में तो एक ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में सारे एलिमेंट को लिखा जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं टपल। बेसिकली ऐसे होता है आपका फंक्शन सारा ही। इसको एक बार, इसका मैं होल्ड कर रही हूँ, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जो लोग क्लास में उस दिन नहीं थे वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन सारे जितने भी दिख रहा है आप लोग को, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे रिगार्डिंग जितने प्रोग्राम्स हैं उनको सब करके देख लीजिएगा। कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका अनपैकिंग सीक्वेंस। अनपैकिंग सीक्वेंस भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, बताया था। अनपैकिंग सीक्वेंस वो होता है जिसमें हम हमेशा अनपैकिंग सीक्वेंस में सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होती है। एक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि नंबर ऑफ वेरिएबल एंड स्ट्रक्चर मैच द सीक्वेंस। मतलब क्या, कि जो भी आपने वेरिएबल लिया है, जैसे यहाँ पे डेटा के आपका कोई वेरिएबल है, इसमें जो एलिमेंट हमने पास करा है वो 1, 2, 3 थ्री एलिमेंट्स हैं। तो जब भी इसको हम अनपैक करेंगे, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी वेरिएबल्स लिया हमने वो इक्वल होना चाहिए दूसरे एलिमेंट से। जैसे यहाँ पे देखो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिखा है, क्यों 3 लिया है, क्योंकि 3 वहाँ पे वेरिएबल्स था, हम 3 यहाँ पे लिया है। साथ साथ हमें क्या करना है, पहले वाले एलिमेंट के लेफ्ट साइड को दूसरे वाले के राइट साइड को इक्वल करना है, ताकि उसको हम डिस्कार्ड कर सके और वैल्यू को कंपेयर करके उसको हम अनपैक कर सके। तो जैसे ही हमने डेटा इज इक्वल टू 1, 2, 3 लिखा है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिखा है, वैसे ही क्या हो गया है, वैल्यूज अनपैक हो गई हैं और आपको आउटपुट आपको मिल गया, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू 3। ये तो पहला एग्जांपल था। दूसरा अगर स्ट्रिंग की बात करेंगे तो स्ट्रिंग भी हम उतना ही लेंगे। जैसे हेलो क्या है, 5, हेलो में 5 एलिमेंट है, तो हमें सेकेंड एलिमेंट में इसको अनपैक करने के लिए 5 एलिमेंट ही लेने होंगे, ताकि उसको हम अनपैक कर सकें। और साथ एक कॉमन वर्ड लेना होगा जिसको हम डिस्कार्ड कर सकें। कॉमन वर्ड को डिस्कार्ड कर देंगे और वैल्यूज को हम कंपेयर कराएंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा, ये आपका वैल्यूज हो जाएगा। देन आपका क्या होगा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 देखेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या, इसको पैकिंग सीक्वेंस दिया हुआ है, इसको हमको अनपैक करना है। तो हमने लिया S1 S2 S3 इज इक्वल टू यूजर लिया, ताकि यूजर यूजर डिस्कार्ड हो जाए और वैल्यू को कंपेयर करा दे। लेकिन एक चीज और यहाँ पे, अगर आप ये सोचो कि मैम और सिर्फ हम 2 एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ S1 S2 लेते हैं, या फिर मान लीजिए S1 S3 लेते हैं, तो क्या वैल्यू अनपैक होगी कि नहीं होगी।
तो आपकी वैल्यू अनपैक नहीं होगी क्योंकि आपको एरर दिखाएगा बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के सेम नहीं है। ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि देखिए मैं ये सोच रही थी कि आपको इतना आसानी तरीके से पढ़ाऊं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। और अगर आपको मैकेनिकल में होने के बाद अगर आपको पाइथन थोड़ा बहुत भी आ गया है पढ़ाने की वजह से या पढ़ने की वजह से, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैकेनिकल में लैंग्वेज समझना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को कभी पाला नहीं पड़ा है लैंग्वेज से, आप लोग प्रोग्रामिंग नहीं पढ़े हो, नहीं जानते हो कुछ भी, इसके बाद भी प्रोग्रामिंग आप लिख ले रहे हो, आप कुछ लॉजिक समझ ले रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है? तो अपने आप को अप्रिशिएट करिएगा, अगर कुछ भी आपको कुछ भी आता है इसमें लिखने, आपको लिख पा रहे हो, प्रोग्राम को कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ा रही हूँ उस लैंग्वेज में आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कहीं सर्च कर लेना, आपको चीज़ें मिलेंगी तो, लेकिन ये है कि उसमें इतना क्लियर आपको डिफाइन नहीं किया जाएगा, बताया नहीं जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए किसी को कोई दिक्कत यस हो रही मैम, हो। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अच्छा ठीक है, पढ़ लो पहले, फिर बाद में बात करना। ठीक है? देख लो फिर इसके बाद क्या है चीजें, इसको ध्यान से समझिएगा और कोशिश करिएगा कि चीजें आपको समझ में आ जाए, और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है ना? प्रैक्टिस इन द सेंस कि पढ़ाने के बाद जो मैं पढ़ा के जाऊंगी आप लोग को, तो जो भी एलिमेंट्स हैं इसको प्रिंट करके देखिएगा कि क्या आपको जो भी प्रोग्राम करा रही हूँ मैं आपको, आप खुद कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और इतना पढ़ाने के बाद आप दो भी प्रोग्राम लिख पा रहे हो, उसको एग्जीक्यूट कर ले रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगेगा हाँ आपको कुछ आ गया है। ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, देखो तो नेक्स्ट आपको पढ़ाना है लिस्ट। लिस्ट भी शायद मैंने आपको थोड़ा बहुत उस दिन बताया था, इसके पहले भी आपको लिस्ट में पढ़ा चुकी हूँ। लिस्ट होता है क्या है, कैसे इसमें चीजें हम इसको मॉडिफाई करते हैं, कैसे इसमें चीजों को हम लिखते हैं, सब बता चुकी हूँ आप लोग को। हाँ, मैंने लिस्ट में कितने ऑपरेशन होता है ये नहीं बताया आप लोग को, कि कैसे हम लिस्ट में ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना? तो देखो तो इसमें कैसे होता है, एक मिनट थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं 2 मिनट का बता रही हूँ। ठीक है? लिस्ट में क्या हो रहा है, बेसिकली लिस्ट का मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है ना? सिंपल देखो डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा। लिस्ट क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट को, और लिस्ट आर वेरी सिमिलर टू द एरे बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस। एन एरे कैन स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट वेयर एज अ लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। बेसिकली एरे और लिस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट एरे में क्या डिफरेंस होता है, एरे जो होता है सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट को कंसिडर करता है। व्हाट इज मीन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट? सिमिलर मतलब होता है जैसे मान लो इंटीजर हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर हो गया, या कोई स्ट्रिंग हो गया, हेलो हो गया। एरे में हमेशा सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जबकि लिस्ट में क्या होता है, आप मल्टीपल टाइप ऑफ एलिमेंट को इंक्लूड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दिखाएंगे आप लोग को हम, जैसे देखो ए इक्वल टू लिखा है 10 20 -50 21.3 और हेलो। ए क्या आपका इंटीजर है, 20 क्या आपका इंटीजर है, -50 क्या इंटीजर है, 21.3 क्या फ्लोट नंबर है, हेलो क्या आपका स्ट्रिंग है। इसको हम बोलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट इन लिस्ट। आप डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर को, लिस्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप लिस्ट में। साथ साथ लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, जब भी लिस्ट हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है ना? देन अब देखते हैं इसमें कौन कौन से मेथड अप्लाई होती है। ये मैंने आपको नहीं बताया था, क्रिएट द लिस्ट, एक्सेस द लिस्ट, मॉडिफाई द लिस्ट, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं। ठीक है? एक चीज और दिखेगा, लिस्ट को हम म्यूटेबल बोलते हैं। व्हाट इज मीन ऑफ म्यूटेबल? एक होता है इम्यूटेबल, एक होता है म्यूटेबल। म्यूटेबल एम मतलब होता है मॉडिफाई करना, और एम मतलब क्या होता है, म्यूटेबल होता है। मतलब हम चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं, बट जो चीज इम्यूटेबल होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो, ठीक है ना? आपके पास कोई लिस्ट है, बेसिकली लिस्ट किस चीज की, सामान के लिस्ट है, तो सामान के लिस्ट में हम कुछ चीजें अपने हिसाब से हटा भी सकते हैं जो हमें नहीं खरीदना हुआ, जो मार्केट में नहीं मिल रहा है। हम ऑटोमेटिक उस चीज को कट कर देंगे कि ये चीज सामान मार्केट में मुझे नहीं मिला, या कुछ हम उसकी जगह रिप्लेस में कुछ और उसमें ऐड कर सकते हैं कि चलो ये नहीं मिला, हम दूसरा नया सामान ले लें। इसको बोलते हैं लिस्ट। लेकिन जो टपल होता है ना, टपल में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको इम्यूटेबल बोलते हैं। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि टपल को हम इम्यूटेबल क्यों बोलते हैं, या लिस्ट को म्यूटेबल हम क्यों बोलते हैं। तो इसका रीजन आप दे सकते हो कि हम लिस्ट को म्यूटेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि लिस्ट में हम सारा जो चेंज होता है, जो मॉडिफिकेशन होता है, जो अपडेट होता है, सारा का सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि टपल में हम कोई भी, टपल की एलिमेंट में हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? ये इसका रीजन होगा। देन आपका पहला देखते हैं, पहला क्रिएट लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। आपको लिस्ट क्रिएट करने को पूछा जाए एग्जाम में, सिंपल का सेंटेंस क्या होता है, लिस्ट नेम। लिस्ट नेम में आप कुछ भी लिख सकते हो, ABCD, या कुछ भी आपको जो नाम देना है आप अपने हिसाब से अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है ना? प्लस उसमें हम एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट में कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे कि लिस्ट में हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है। हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर देंगे। ठीक है? देन आपका आता है क्रिएटिंग अ लिस्ट इज अ
सिंपल एज द पुटिंग द डिफरेंट कॉमा सेपरेट वैल्यू द बिटवीन द स्क्वायर ब्रैकेट। वही चीज बोल रहा है कि हमने क्या करें, बहुत सारे वैल्यूज को एक साथ, चाहो तो आप स्ट्रिंग को ले सकते हो, चाहो तो आप नंबर को ले सकते हो, चाहो तो आप मिक्स करके डेटा को ले सकते हो, कैसा भी ले सकते हो। क्योंकि आपको पता है जब भी हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो हमारे सामान की जो लिस्ट होती है ना, उसमें बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो अलग अलग फील्ड से, अलग अलग चीजों से बिलोंग करते हैं। कुछ हमारे कॉस्मेटिक के सामान होंगे, कुछ हमारे खाने पीने के सामान होंगे, ठीक है ना, कुछ हमारे उसमें पहनने के सामान होंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अलग अलग एरिया से बिलोंग करती हैं, उसको हम बोलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट। अगर सिर्फ खाने का सामान है तो हम बोलेंगे सेम लिस्ट, सेम आइटम ऑन द लिस्ट। अगर सिर्फ पहनने का सामान है तो हम बोलेंगे सेम आइटम ऑन लिस्ट। मतलब क्या, सिमिलर चीजें अगर दिखती हैं, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 दिख रहा है, ये लिस्ट में जितने भी डेटा है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, सेम प्रॉपर्टी के हैं, मतलब सारे के सारे क्या है, स्ट्रिंग है, सॉरी इंटीजर है, ठीक है ना। लिस्ट नंबर 3 के आगे जो लिखा हुआ है सारे क्या है, आपके स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, ठीक है ना, अलजेब्रिक फंक्शन में सारा लिखा हुआ है। और जो लिस्ट 1 लिखा हुआ है वो सारे के सारे उसमें क्या, स्ट्रिंग भी है, नंबर भी है, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। यानी वो क्या है, आपका एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट है, या मल्टीपल काइंड ऑफ एलिमेंट को हमने लिस्ट में पुट किया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये आपको सिंपल क्रिएट करने का तरीका हो, कैसे क्रिएट करते हैं लिस्ट को, ठीक है, ध्यान में हो गया आप लोग को। सेकंड आपका होता है एक्सेस द वैल्यू इन द लिस्ट। अब हम लिस्ट तो बना चुके हैं, अब उसको हम डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे, कैसे हम उसमें एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, इसके लिए ऑपरेशन आपका होता है एक्सेस वैल्यू इन लिस्ट। तो पहला इसमें होता है, देखो इसमें लिखा हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना आप लोग, बस इसको एक्सेस द लिस्ट का, और इसको प्रिंट करा के देखना। पहले लिस्ट 1 बनाना, लिस्ट 2 बनाना, फिर प्रिंट लिस्ट 0 लिखना, कॉलन लगाना, फिर लिस्ट 1 2 0। लिस्ट 1 2 क्या है, लिस्ट का नाम है, 0 0 क्या लिखा हुआ है, उसकी पोजीशन लिखा हुआ है कि 0 पोजीशन पे, लिस्ट 1 में जो 0 पोजीशन पे वैल्यू है प्रिंट करके दिखाइए। तो 0 पोजीशन पे लिस्ट 1 में क्या है, फिजिक्स है, इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले वाले का फिजिक्स आएगा। दूसरे वाले में लिखा है प्रिंट लिस्ट टू 1 to 5, मतलब स्टार्टिंग 1 से हो और 5 तक के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाए। 5 तक बोल रही हूँ मैं, 5 तक मतलब 5 - 1 4 तक के एलिमेंट। तो आपका प्रिंट हो जाएगा 1 0 0 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 एलिमेंट आपका आउटपुट आएगा। देखो तो आउटपुट आपका ये आएगा, देखो आपका आउटपुट क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका 2 3 4 5 आउटपुट आएगा और फिजिक्स आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। ये 0 से नहीं, 1 से स्टार्ट है। वन पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है आपका, 2 एलिमेंट है। देखो एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट 2 से होगी, एंड कहाँ से होगा, 5 - 1 4 तक होगा। तो आपको 5 एलिमेंट यहाँ पे, पांचवा लास्ट एलिमेंट आपको क्या प्रिंट हो गया, ये आपका आउटपुट आएगा। इसको मैं 2 मिनट होल्ड कर रही हूँ, आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको प्रिंट करा के प्रोग्राम को देखना, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। इसके बाद जो लेक्चर मेरा वो उसमें 5 मिनट का गैप लेंगे, 10 मिनट का, फिर स्टार्ट करूंगी। सेम आईडी पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपडेट द लिस्ट। कैसे अपडेट करते हैं लिस्ट को, देख लो एक बार। यू कैन अपडेट द सिंगल और मल्टीपल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट बाय गिविंग अ स्लाइस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड यू कैन ऐड द एलिमेंट इन द लिस्ट विद द अपेंड फंक्शन। अपेंड मेथड, अपेंड फंक्शन मतलब आप चाहो तो न्यू एलिमेंट को ऐड कर सकते हो उसमें, या चाहो तो लिस्ट को डायरेक्टली हम अपडेट कर सकते हैं। कैसे अपडेट करते हैं देखो तो, पहले लिखा था लिस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री, नहीं लिखा हुआ है, हमने प्रिंट लिखा है, प्रिंट वैल्यू अवेलेबल एट द इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 मतलब 0 पे फिजिक्स है, 1 पे केमिस्ट्री है, ठीक है, 2 पे क्या है, 1997 लिखा हुआ है। 1997 पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको हमको अपडेट करना है, किससे, 2001 से। तो लिखा हुआ वैल्यू अवेलेबल इंडेक्स 2 लिस्ट 2, लिस्ट 2 में जो वैल्यू है इंडेक्स नंबर 2 पे, उसको हमको 2001 से क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो हमने लिखा प्रिंट न्यू वैल्यू अवेलेबल एट इंडेक्स 2 इज लिस्ट 2, क्या आएगा आपका, 2001। द अपेंड मेथड इज डिस्कस इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन। आपको मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में कैसे होता है। फिलहाल तो हम यहाँ जो सिंपल जो अपडेट करें लिस्ट को ऐसे करेंगे कि आप किसी भी एलिमेंट को या मल्टीपल एलिमेंट को आपको अपडेट करना है या चेंज करना है या हटाना है या रिमूव करना है, अब बेसिकली इसको क्या करोगे, 2001 से हमने 1917 को 2001 से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। कैसे रिप्लेस करेंगे, उस लिस्ट का नाम लिखेंगे, उस लिस्ट के नाम के साथ हम उसके इंडेक्स वैल्यू को लिखेंगे कि किस इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो या अपडेट करना चाहते हो, उसको लिखेंगे। देन वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक वैल्यू से उसको रिप्लेस कर देगा और आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, 2001। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको भी करके देख लीजिएगा आपको। और प्रोग्राम रन नहीं होता है तो खुद का एक बार दिमाग लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। या अपने से हार्ड चाहिएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा तब मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक म्यूटेबल सीक्वेंस क्या होता है। म्यूटेबल सीक्वेंस क्या होता है, लिखा है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट
are those objects whose value or content cannot be changed as the when required. जैसे आपका लिस्ट, सेट, डिसेंडरी, एग्जाम्पल भी क्या लिखा है, लिस्ट, सेट एंड डिसेंडरी। ये बेसिकली क्या होता है, म्यूटेबल होता है। मतलब क्या, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, इसमें हम अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं म्यूटेबल सीक्वेंस। याद रखिएगा, लिस्ट, सेट और डिसेंडरी, तीन चीजें क्या होती है, म्यूटेबल होती हैं। मतलब इन तीन चीजों में हम चेंजेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते, सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन टपल में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट हुज वैल्यू और कंटेंट कैन नॉट बी चेंज। जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो उसे हम बोलते हैं इम्यूटेबल या इम्यूटेबल, जो प्रोनाउंस करना आप कर लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, इम्यूटेबल बोलते हैं उसको, जिसमें आपका था नंबर, स्ट्रिंग एंड टपल। अगर कहीं हेलो लिखा है तो हेलो में कोई चेंज नहीं कर सकते हम लोग। नंबर लिखा 1, 1 में कोई चेंजेस नहीं कर, कांस्टेंट वैल्यू होता है। टपल में भी कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते, इसीलिए इन सबको हम क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल। और लिस्ट, सेट और डिसेंडरी को हम बोलते हैं म्यूटेबल। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब दिया था मैंने, उसमें पूछा था मैंने आपसे। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है आईडी एंड टाइप। टाइप एक फंक्शन होता है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, टाइप फंक्शन के बारे में। टाइप बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल की पता कर, कौन सी वेरिएबल किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, क्या वो इंटीजर क्लास में है, क्या वो सेट में है, क्या वो लिस्ट में है, क्या वो टपल में है, हमें पता करना हो तो हम आई टाइप फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोग को। आईडी का मतलब होता है कि जब भी हम आईडी यूज करेंगे ना, तो पाइथन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट एक आईडी जनरेट करता है खुद के लिए, खुद से आईडी जनरेट करता है। वो आईडी क्या होती है, वो आईडी बेसिकली यूनिक भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, क्योंकि वो खुद जनरेट करता है, इसलिए हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे बताया था मैंने आपको कुछ दिन, जैसे यहाँ पे लिखा है हेलो एंड वेलकम, आईडी एक्स लिखा हुआ है, आईडी एक्स आईडी वाई दोनों सेम आईडी है। ठीक है, दोनों की दोनों सेम आईडी है। अब दोनों की दोनों सेम आईडी क्यों है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि जो मैंने एक्स वेरिएबल में जो वैल्यू पास की है या वाई में जो वैल्यू पास की है, दोनों को यूनिकली आईडी से वो यूनिकली डिफाइन इसी आईडी से कर पा रहा है वो। ठीक है ना। या प्रिंट एक्स इज वाई कंपेयर कराएंगे अगर, कि हम बताओ प्रिंट एक्स इज वाई क्या है, क्या टाइप फंक्शन है, क्या है कि नहीं, कंपेयर कर रहा है कि नहीं, ये जो आईडी है दोनों की मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा ट्रू। ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों की आईडी क्या है, सेम आ रही है। मे भी आप इसको करके देखिएगा, इसमें थोड़ा हमको डाउट ये हो रहा है कि आईडी सेम क्यों है, मुझे बस इतना ही डाउट है, शायद पता नहीं आपको डाउट है कि नहीं। बट आईडी क्यों सेम है, क्योंकि आईडी कभी सिमिलर होती नहीं है, सेम नहीं होती है। हर एक चीज की यूनिक आईडी होती है, हर एक डेटा की यूनिक आईडी होती है। ठीक है, तो इसको भी आप करके देख लीजिएगा, मैं भी तो करके देखूंगी एक बार कि इसमें आईडी सेम हो रही है कि नहीं हो रही है। आईडी सेम आ रही है, इसका मतलब वो सेम क्लास में बिलोंग कर रहे हैं। उनके सेम क्लास में मतलब सेम एक्स वाई क्या है, दोनों का टाइप क्या है आपका, एक्स वाई दोनों क्या इंटीजर टाइप के हैं, जो वेरिएबल हैं जो हम ले रहे हैं और जैसे वैल्यू पास कर रहे हैं, हेलो एंड वेलकम। तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ और समझ में आएगा तो फिर मुझे ही बताइएगा कि मैम ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। ठीक है ना। फिर सेकंड एग्जांपल क्या है आपका, A50 लिखा है, ए आपका क्या है, इंटीजर है, वैल्यूज ए क्या है आपका, वेरिएबल्स है, 50 क्या आपका इंटीजर टाइप वैल्यू है। हम पता करें टाइप ए, टाइप क्या है आपका, क्लास इंटीजर आ रहा है मतलब इंटीजर है। बी का पता करेंगे तो टाइप बी का तो क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि बी में हमने जो वैल्यू पास की है कैसी है, स्ट्रिंग टाइप की है। हेलो क्या आपका स्ट्रिंग है, और 50 क्या आपका इंटीजर है। तो दोनों का क्लास पता करने के लिए हम टाइप फंक्शन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। आईडी वाला एक बार करके देख लेना, एक बार कोई दिक्कत होगी तो बताना मुझे। नेक्स्ट आपका आता है लिस्ट कंप्रिहेंशन, ये टॉपिक, और आपका नेक्स्ट आपका आता है सेट। ये दोनों मैं पढ़ाऊंगी इसके बाद, अभी सेकंड लेक्चर में आपका सेट पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको डिसेंडरी पढ़ाऊंगी। देन फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी सेट के बाद आपको हाई ऑर्डर ऑफ फंक्शन पढ़ाऊंगी। तो आपका थर्ड यूनिट का आधा से अधिक पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा आज। ठीक है ना। तो सेकंड लेक्चर जो भी आपका है उसमें प्लीज आप सब लोग रहिएगा, कुछ जाएगा नहीं। फिर लेमडा एक्सप्रेशन पढ़ाऊंगी आप लोग को, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है ये। प्लीज आप क्लास में रहिएगा सब लोग। मैं क्लास खत्म कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आप सब लोग 10 मिनट बाद ज्वाइन करिए क्लास। ठीक है।